मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सुबह हम मुकद्दस बत्ती रसूल की अंजील और उसका छठा बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयते मुकद्दसा को फिर लेंगे। और वही टॉपिक जो हमारा कल चल रहा था उसी को हम आगे लेकर बढ़ेंगे। कल हमने देखा कि जो दुनियादार लोग हैं बरकत के ताल्लुक से उनका क्या नजरिया है, और आज सुबह हम जो मसीह के पैरोकार हैं उनके नजरिया पर गौर करेंगे कि बरकत के ताल्लुक से उनका क्या नजरिया है। यीशु मसीह ने कहा अपना माल वहां जमा करो जहां ना कीड़ा लगता है और ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। अपना माल आसमान पर जमा करो। जो मसीह के पैरोकार हैं वो आसमान पर चीजों को जमा करते हैं, ना कि जमीन पर। मसीह ने अपने लोगों को बड़ी प्यारी बात कही, मैं आसमान पर बाप के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए आसमान पर घर तैयार करता हूं। ईमानदारों की सबसे अच्छी और बड़ी बरकत यह है कि आसमान पर उनको घर मिले। और जो मसीह के पैरोकार है उनका नजरिया ही अलग होता है बरकत के ताल्लुक से, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, ना कि दुनिया की चीजों की तलाश में। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है इब्तदाई जो कलीसियाएं थी वो अपनी जायदादें बेच बेच कर रसूलों के कदमों में रख देते, और उन्हें सिर्फ एक ही फिक्र थी मसीह की अंजील पूरी दुनिया में फैल जाए। हमें जमीन पर नहीं आसमान पर घर चाहिए। और जो जमीनी जायदादें थी, घर थे, उन्होंने मसीह के लिए बेच दिए। आज लोग चर्च किस लिए जाते हैं, इबादत क्यों करते हैं? इसलिए कि उन्हें घर मिल जाए। दरखास्तें भी ऐसी दुआएं आएंगी, हमारे लिए दुआ करें हमें घर मिल जाए, हमें फलां चीज मिल जाए, हमें फलां चीज मिल जाए। मेरे अजीजों, आज लोग इबादत करते हैं घर बनाने के लिए, जायदादें बनाने के लिए। और जो इब्तदाई कलीसिया थी वो अपना रुपया पैसा, अपनी जिंदगियां इसलिए खुदा की हुजूरी में पेश करते जा रहे थे क्योंकि दुनिया की चीजों के ताल्लुक से उनका नजरिया ही नहीं था। क्योंकि उनकी नजर में जो बरकत के ताल्लुक से नजरिया था वो एक ही था कि हम खुदा की बादशाहत में जाएं। क्योंकि कलाम कहता है अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। इसलिए दुनिया की चीजों के पीछे नहीं बल्कि आसमानी चीजों के पीछे भागिए। मैंने कल आपको बताया था जिस्मानी नीयत मौत है, लेकिन रूहानी नीयत हमेशा की जिंदगी। और जो जिस्मानी है, रोमियो खत के अंदर लिखा है, वो जिस्मानी चीजों के ख्याल में रहता है। मगर जो रूहानी है, जो मसीह के पैरोकार है, वो आसमानी चीजों की, रूहानी चीजों की तलाश में रहते हैं। वो दुनियादारी के पीछे नहीं बल्कि सलीब के पीछे चलते हैं। मेरे अजीजों, आज सुबह इस बात को याद रखिए, दुनिया की चीजें बरकतें नहीं हैं बल्कि मसीह की बादशाहत, मसीह की बादशाहत में दाखिल हो जाना सबसे बड़ी बरकत है। लिखा है दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिट जाएंगे, जो खुदा की मर्जी पर चलता है अब तक कायम रहेगा। हमेशा की जिंदगी के लिए हमारी सोच भी वैसी ही होनी चाहिए। बड़े अफसोस के साथ आज मुझे कहना पड़ रहा है, सबकी दौड़ एक ही है, दुनिया की चीजें मिल जाएं, स्टैंडर्ड हमारा ऊपर चले जाए। व्हाट्सएप, फेसबुक पर हमारी तस्वीरें भी ऐसी होती हैं, अच्छे होटल में बैठे हैं, अच्छे जगहों पर खाना खा रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में बैठकर क्या बताना चाहते हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। मेरे अजीजों, आओ अपना किरदार शो करो, अपनी रूहानियत को शो करो, बताओ कि हम कितने रूहानी हैं। अपनी रूहानी सोच को जाहिर करो, अपने रूहानी रवैये को जाहिर करो। यह रूहानी रवैया नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, आसमानी चीजों की तलाश की तरफ चलिए। ईमानदारों का नजरिया दुनिया की चीजें नहीं, और जो मसीह के पैरोकार हैं उनकी जिंदगी का जो मरकज है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह है, ना कि दुनिया की चीजें। आइए आसमानी चीजों की तलाश में अपने आप को पेश करें।
जिंदगी का ताज उनको ही मिलेगा जो दुनिया में दुख सहते हैं, मुसीबतें उठाते हैं। मुकाशफा की किताब के मुताबिक वो जिंदगी का ताज हासिल करेंगे, वही बादशाहत में जाएंगे। आइए दुनिया की चीजों के पीछे ना भागें, बल्कि यीशु के पीछे भागें। यीशु जिंदगी का बादशाह है, यीशु जिंदगी का मालिक है, यीशु कोने के सिरे का पत्थर है, यीशु जिंदा उम्मीद है, यीशु ही सब कुछ है। इसलिए यीशु को अपने जीवन में ले लें, यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर ले लीजिए। आइए आज सुबह सोच मेंटालिटी को चेंज कीजिए, और जो ऐसी मीटिंग्स में आपको वेलकम किया जाता है, जहां इमोशनल बातें की जाती हैं, आपके लिए ये हो जाएगा, आपके लिए वो हो जाएगा, ऐसी बातें अटेंड ना करें। वहां जाएं जहां निजात है, वहां जाएं जहां हमेशा की जिंदगी की आपको तालीम मिलती है। मैंने बहुत से ऐसे बहन भाई देखे जिनकी जिंदगी में मुआवजा ना हो तो वो चर्च जाना छोड़ देते हैं। हमें मुआवजे नहीं, हमें यीशु चाहिए, हमें निजात चाहिए। ये हमारी सोच होनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज की सुबह चाहता हूं तेरे लोग खुदा अच्छा नजरिया रखें और उनकी जिंदगियों का मरकज सिर्फ तू ही हो, ताकि तेरी बादशाहत में शामिल हो। यीशु नाम में आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।